नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा अछारी परियों की कहानी। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पर्वत है खैट पर्वत और वहाँ पर आज भी अछारी परियां रहती हैं, 9 परियां। ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन ये पौराणिक कथा है। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि आशा रौतेला नाम के एक राजा थे और उनकी 6 रानियां थी। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि राजा की कोई संतान नहीं थी। तो राजा को चिंता हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है तो मेरा राजपाट कैसे आगे चलेगा। तो रानियों ने सुझाव दिया कि राजा जी, आप 7वीं शादी भी कीजिए और हमें पूरा भरोसा है कि आपको जरूर संतान प्राप्ति होगी। तो राजा ने फिर ढूंढ मचवाई और पास के ही एक गांव में जो दीपा पवार थे, उनकी बहन से 7वां विवाह किया। अब इस विवाह से उन्हें 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं की प्राप्ति के बाद राजा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा की वो 9 कन्याएं थी भी बिल्कुल परियों जैसी। कहा जाता है कि उनमें कुछ दैवीय शक्तियां भी थीं और बहुत सुंदर वो थीं। राजा ने भी उनकी परवरिश बिल्कुल किसी परियों की कहानियों की तरह करी। सुंदर सुंदर गहने, सुंदर सुंदर परिधान और पैरों में पायले पहन के जब वो राजकुमारियां छम छम करती करती पूरे राजमहल, पूरे गांव में भागती फिरती, तो हर कोई जैसे मोहित हो जाता। एकदम देवी समान रूप उन कन्याओं को लगता, जो देखता बस देखते ही रह जाता। कहा यह भी जाता है कि उन कन्याओं में बचपन से ही दैव्य शक्ति भी थी। एक बार जब वे कन्याएं गहरी नींद में सो रही थी, तो उन्हें ख्वाब आया कि सेम के नागराज ने उनसे सपने में ही विवाह कर लिया और एक खैट पर्वत की दिव्य रोशनी उन्हें दिखाई दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक पर्वत है जिसमें बहुत अच्छी रोशनी है और हमें वहां जाना चाहिए। खैर, राजकुमारियां सुबह उठी और उनका वो ख्वाब भी टूटा। कुछ समय पश्चात राजकुमारों ने अपनी ननिहाल जाने की जिद की। राजा ने भी सोचा कि चलो इस बहाने ये अपने मामा से भी मिलाएंगी। और उधर मामा दीपक पवार की तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तो राजकुमारियों के आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। इधर राजकुमारियां भी नए नए परिधान पहनकर, नए नए गहने पहनकर छम 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 करते करते अपनी ननिहाल पहुंची। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उन देवी परियों समान राजकुमारियों की खूबसूरती ही इतनी ज्यादा थी कि हर कोई उन पे जैसे सम्मोहित सा हो जाता। सारा दिन राजकुमारियां इधर से उधर गांव में खेलती रहती। ऐसे ही खेलते खेलते अचानक एक दिन उनकी दृष्टि खैट पर्वत की तरफ गई और तब उन्हें अपने ख्वाब का आभास हुआ और एक सम्मोहन सा जैसे उन्हें खैट पर्वत से महसूस हुआ। और बिना कुछ सोचे समझे 9 की 9 राजकुमारियां खैट पर्वत की तरफ प्रस्थान कर गईं। जब ये एहसास सेम के नागराज को हुआ तो उन्हें भी राजकुमारियों की चिंता हुई, क्योंकि उस रास्ते में एक राक्षस रहता था। सेम के नागराज ने उस दैत्य को भी अपने काबू में किया और बाद में उस दैत्य ने भी राजकुमारियों का आतिथ्य सत्कार किया और उनसे पूछा, बहनों तुम किधर जा रही हो? तो राजकुमारियों ने बताया कि वो खैट पर्वत जा रही है घूमने के लिए, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगी। और इस प्रकार हमारी राजकुमारियां खैट पर्वत पे पहुंच गई और वहां पे जाकर अपने खेल में मस्त हो गई। बहुत देर बाद जब उन्हें समय का एहसास हुआ तो उन्होंने देखा कि खैट पर्वत पे तो बहुत अच्छा उजाला हो रखा है, किंतु गांव की तरफ अंधेरा है। यह देखकर राजकुमारियां चौंक गईं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब उन्हें खैट पर्वत की तरफ देखा तो वहाँ फूल खिले हुए थे, चारों तरफ हरियाली थी, सुहानी हवा बह रही थी। परंतु जब उन्हें गांव की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अब ऐसे में उनकी मति भ्रमित हुई या क्या हुआ, किंतु उसके बाद वो राजकुमारियां खैट पर्वत से उतर के कभी नीचे नहीं आई। और कहा यह जाता है वो 9 की 9 राजकुमारियां 9 अछारी परियां बन गईं। उनकी दैव्य शक्ति का एहसास तो गांव वालों को, राजा को, मामा को पहले ही था और शायद वो परियों के रूप में ही जन्म लेने के लिए इस दुनिया में आई थी। खैर, ये तो उत्तराखंड की एक पौराणिक लोक कथा है। तो आप इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। किंतु अगर आप खैट पर्वत के पास जाएंगे तो वहाँ ये बोर्ड आज भी लगा है। कहा जाता है कि अछारी परियों को गीत संगीत में भी बहुत प्रेम था। तो अगर कोई देर रात गांव में सुंदर कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के, ज्वेलरी पहन के और गीत संगीत गाता हुआ उस स्थान से गुजरता है तो अछारी परियां उसको अपने साथ ले जाती हैं। इसकी सत्यता का प्रमाण मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि तो लोक कथा है और मैं आई हूँ आपको कहानी सुनाने के लिए। आप इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या जीतू बगड़वाल को भी सच में अछारी परियां ले गई थी? क्या है जीतू बगड़वाल की प्रेम कहानी का कनेक्शन अछारी परियों से? क्या आप ये जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको उसकी कहानी भी सुनाऊंगी। धन्यवाद।